जय साई राम एवरीवन। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज एक बहुत प्यारी साई कृपा सुनाने जा रही हूँ। आज मैं भी शॉर्ट में सुनाऊंगी, छोटा सा एक्सपीरियंस है पर बहुत प्यारा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये जो डिवोटी हैं ये जुड़े हैं, दीपक जी इनका नाम है। इन्होंने कहा था कि इनका नाम मेंशन करना है, इसलिए कर रही हूँ। अदरवाइज़ आप सब जानते हैं कि मैं नेम मेंशन नहीं करती, है ना। तो दीपक जी जो हैं वो कच्छ गुजरात से जुड़े हैं। हाँ, और उन्होंने बताया कि वो बाबा से 2011 में प्रत्यक्ष रूप से उनका जुड़ना हुआ था बाबा से। तो उसके पहले उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने बताया कि लाइफ बहुत मुश्किल थी, उनकी सैलरी कम थी और खर्चे ज़्यादा होते थे। और आपको पता है कि अगर सैलरी कम हो, खर्चे ज़्यादा हो, तो इंसान हमेशा ना एक तरह से ब्याज पे चलता है। इस महीना कुछ पेमेंट हुआ, अगले महीना कुछ पेमेंट हुआ, और हर महीना किसी का पिछले महीने का पेंडिंग रहेगा ही, इस तरह से। और जब ऐसा होता है तो आपको पता है इंसान को बहुत कष्ट सहना पड़ता है, बातें बहुत सुननी पड़ती है, गलती कुछ नहीं होती है फिर भी। तो वही चीज़ थी इनके साथ। तो 2011 में ये बाबा से जुड़े और ये शिरडी गए। जो ये शिरडी गए और जो ये वहाँ से आए, कृपा ऐसी हमारे साईनाथ महाराज की कि उस दिन के बाद से इनके लाइफ में बदलाव आना शुरू हुआ। बाबा ने फिर इनको इनका खुद का एक शॉप दे दिया और इनकी अर्निंग इतनी अच्छी तो करा दी कि अब इनको मतलब अपने बच्चों का परवरिश में कोई दिक्कत नहीं आने लगी। जहाँ पहले सैलरी कम, खर्चे ज़्यादा थे, किसी का पैसा पे हो रहा है नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारी प्रॉब्लम को बाबा ने सॉल्व कर दिया खुद का बिज़नेस, खुद का शॉप देकर। ये सबसे बड़ी लीला थी। और सिर्फ यही नहीं, उन्हीं पैसों से इन्होंने अपना खुद का एक फ्लैट भी लिया, और ये बहुत बड़ी बात है। और जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो बहुत खुशी से मैं ये बात बता रही हूँ, क्योंकि एक इंसान जिसकी सैलरी इतनी कम थी कि उसके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, वो मैनेज नहीं कर पा रहे थे अपने एक्सपेंसेस, उस इंसान को बाबा ने खुद का घर दिला दिया, खुद का बसेरा दिलाया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो मैं 2 से 3 मिनट में आपको ये लीला सुना दे रही हूँ, लेकिन सोचिए जिसके साथ ये घटित हुई है, वास्तविकता में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। हम अक्सर सुनते हैं ना कि जब बाबा कृपा करते हैं तो लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। वही तो है ये, लाइफ चेंज तो करी बाबा ने, कहाँ से कहाँ ला कर रखा अपनी कृपा से। खुद का शॉप देना, खुद का घर देना, अच्छा बिजनेस करा देना। लेकिन यहीं पर नहीं, इन्होंने एक और लीला बताई कि इनकी माँ को पैरालिसिस का अटैक आया था, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। लेकिन उसमें भी बाबा ने इतनी कृपा करी कि वो उससे भी ठीक हो गई, उससे भी वो उबर गई। तो देखिए, ये ना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कृपा है जो बाबा ने इनके साथ करी है, ये दोनों कृपाएं, कि ये एकदम लाइफ चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग था। लेकिन माइंड इट, हम ये सब सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन्होंने भी भक्ति दी है, इन्होंने भी सबूरी रखा है, बाबा के बताए हुए रास्ते पर चला है, तब जाकर इनको वो चीज़ें मिली हैं। मुझसे कुछ लोग पूछते हैं ना कि बाबा तो हमें संतोष करना सिखाते हैं, तो क्या साईं भक्त हमेशा गरीब ही रहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन आया था मेरे पास जेन्युइनली, तो इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों को सुना रही हूँ। आप शिरडी जाकर देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि बाबा के बच्चे गरीब होते हैं, क्योंकि बाबा पैसे पे ध्यान नहीं चाहते कि हमारा। किसी ने पूछा था मुझसे ये सवाल, इट्स एक्चुअली अ वेरी क्यूट क्वेश्चन। ऐसी कोई बात नहीं है, पर बाबा हमें संतोष करने इसलिए कहते हैं ना कि आप यकीन मानो, आपको जितना भी मिलेगा ना कम ही लगेगा, लगेगा थोड़ा और मिल जाए, इसलिए बाबा संतोष करने कहते हैं। बाकी धन के बिना तो हम, मुझे लगता है कि हम मंदिर भी नहीं पहुंच सकते हैं। तो सॉरी, मैंने बीच में ऑडियो पॉज करी थी, मुझे नहीं पता मैंने कहाँ पर ये करा था। तो ऐसा नहीं है कि धन की इच्छा रखना गलत बात होती है, लेकिन इच्छा लालच में फ़र्क होता है, और वो फ़र्क हमें हमेशा स्मरण में रहना चाहिए। इनका एक्सपीरियंस सुनाने का एकमात्र उद्देश्य मेरा ये था कि आप सबूरी रखो, और अगर हो सके ना तो शिरडी जाने का प्रयास करो। हम सब अपने अपने लाइफ में कोई ना कोई एम्बिशन रखते हैं ना। एक एम्बिशन ये भी रखिए, एक गोल ये भी रखिए कि आपको शिरडी पहुंचना है। बाकी बुलावा जब उनका आएगा पहुंचेंगे आप तभी,
पर प्रयास लगातार करते रहिए। जब हम प्रयास करते हैं तो बाबा देखते हैं कि अरे ये तो एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा डाल रहा है। तो हो सकता है अगर आपका नंबर 4 दिन बाद का हो तो शायद 4 दिन पहले ही बाबा दे दे कि नहीं नहीं, ये जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बार ये एफ़र्ट्स डाल रहा है, तो मैं इसको निराश नहीं कर सकता। क्योंकि बाबा हमें खुश रखने के लिए हर संभव चीज़ करते हैं, और उनका जब बुलावा आएगा शिरडी तो हम तभी पहुँचेंगे। जितनी देर हो वो कहेंगे हम उतनी देर ही कोई इंसान टिक सकता है वहाँ। इन बातों में तो बिल्कुल सच्चाई है, मैं ये मानती हूँ। लेकिन फिर भी एक ये होना चाहिए कि हम अपने दिल में रखें कि हो सके तो हम एक बार साल में शिरडी ज़रूर जाएं, या जब मुमकिन हो तब। आप ये करिए और देखिए कि बाबा किस्मत कैसे नहीं बदलते हैं। मैं शिरडी गई थी तो मैंने वहाँ बहुत लोगों को देखा। कुछ लोग हर महीने आते हैं। पागल तो नहीं है ना वो कि यूँ ही आ रहे हैं। कुछ बात है, बाबा हैं वहाँ और बाबा की कृपा लोग महसूस करते हैं वहाँ। और इससे ज़्यादा मैं शिरडी के बारे में क्या बोलूँ, खुद जाइए, महसूस करके आइए। जय साईं राम।